ये सॉफ्टवेयर एक्सेल में बना हुआ है। एक्सेल के अंदर सबसे पहले ये जो नीचे मास्टर शीट दिख रही है, ये मास्टर शीट पर जाकर स्टूडेंट का मास्टर इन्फॉर्मेशन एक बार फीडअप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर एक यूनिक आईडी हो गया। अगर सेंटर है तो सेंटर डालिए, यहाँ कोर्स का नेम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल SY BSc, स्टूडेंट का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईयर में आप जो फीस चार्ज करने वाले हैं वो अमाउंट यानी पैकेज अमाउंट। अगर किसी को डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अमाउंट डालकर यहाँ पर रीज़न लिख सकते और ये पैकेज अमाउंट बन जाती है टोटल। इसके बाद डेली जो भी वर्क है ईयरली, ये रिसिप्ट, ये नीचे जो ये रिसिप्ट शीट दिख रही है, ये रिसिप्ट शीट पर वर्क करना है। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने मास्टर में यूनिक आईडी डाला, वो डालने के बाद स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा यहाँ पर आ जाता है। ये रिसीप्ट नंबर हो गया, यहाँ पर सिस्टम डेट लेता है। और पेमेंट मोड, अगर पेमेंट मोड चेक है कैश है, ये पेमेंट मोड में डालना है। इसके बाद अगर चेक से है तो चेक नंबर, चेक डेट, जो डेट का चेक है वो डेट, कौन सी बैंक का है, और यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहा है वो अमाउंट डालना। ये अमाउंट डालने के बाद ये वर्ड्स में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट नंबर शो होता है, स्टूडेंट का कितना फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, कितना पेड है और कितना बैलेंस है, वो यहाँ पर शो होता है। इसके बाद जैसे ही Ctrl+P का बटन प्रेस किए, ये रिसिप्ट प्रिंट होकर आती है। 2 रिसिप्ट प्रिंट होकर आती है, एक पेरेंट्स के लिए, एक अपने लिए। इसके बाद अगर प्रिंटर नहीं है तो यहाँ पर ये PDF फाइल में ये रिसिप्ट बनकर आ गई। यहाँ पर दिख रहा है इंस्टॉलमेंट नंबर, अमाउंट, रिसिप्ट नंबर, इस टाइप से ये रिसिप्ट प्रिंट होती है। प्रिंट होने के बाद मास्टर के अंदर क्लिक करके देखो तो ये 3000 यहाँ जो दिख रहा है, ये जो अमाउंट पेड हुई है वो रिसीव्ड अमाउंट में आती है। पैकेज अमाउंट से ये रिसीव्ड अमाउंट का बैलेंस यहाँ पर शो करा जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो अमाउंट शो कर रहा है 24,000, ये पैकेज अमाउंट, ये जो पैकेज अमाउंट है इसका टोटल, यानी साल में पूरी स्टूडेंट से कितना अमाउंट आना है, कितना आ गया और कितना बैलेंस है, ये शो करता है। अगर आपको यहाँ पर क्लिक करते हैं आप क्लास वाइज SY BSc सिलेक्ट करें तो उसी क्लास के स्टूडेंट का लिस्ट आएगा। उस क्लास से अमाउंट कितना आना है, कितना आ गया और कितना बैलेंस है, ये शो करेगा। तो क्लास वाइज, स्टूडेंट वाइज एंड ओवरऑल हम जो ड्यूज जो है निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो हमने एंट्री की है इसका पूरा रिकॉर्ड, ये पार्ट्स डेटा यहाँ पर जो दिख रहा है, पार्ट्स डेटा शीट के ऊपर पूरा उसका डिटेल्स आता है। यहाँ पर रिसिप्ट डेट, रिसिप्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, कौन सी क्लास का था, कितना अमाउंट पेड किया, कौन से मोड से किया, कितना चेक नंबर आ गया, चेक डेट आ गया और बैंक का नाम आ गया। यानी यहाँ पर आप बायफरगेट चेक कैश की अमाउंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर आप जैसे क्लिक करें और टुडे पे क्लिक करें तो आज के चेक जो डिपॉजिट करना है 2 डेज़ पर, वो लिस्ट मिल जाएंगी। इसके बाद अगर यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट करें तो उसके सारे इंस्टॉलमेंट का डिटेल्स मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर रिसिप्ट डेट में अगर आप क्लिक करते हैं डेट फिल्टर में, टुडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, बिटवीन, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बीच में का कलेक्शन, कितने रिसिप्ट फटे उसका कलेक्शन देखना है तो यहाँ से वो हम फिल्टर कर सकते हैं और उसका टोटल यहाँ पर शो करेंगे।
और हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो एक्सपेंसेस वाली शीट में हम यहाँ राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट बिल 1300 रुपये पेड किए, 1300। कौन से मंथ का पेड किए वो रिमार्क में लिख सकते हैं। फिर टेलीफोन बिल, कौन से मंथ का पेड किए। फिर अगेन लाइट बिल आता है अगर दूसरे मंथ के लिए। इस टाइप से हम पूरे एक्सपेंसेस राइट कर सकते हैं। ऊपर ये टोटल एक्सपेंसेस का मिलेगा। बाद में हम उसको हेड वाइज भी निकाल सकते हैं। सपोज लाइट बिल कब कब पेड किया और उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ। इस टाइप से ये कंप्लीट जो है रिसीप्ट का रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अगर नेक्स्ट टाइम अगर हम रिसिप्ट नंबर डालते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं, तो वो स्टूडेंट का अब यहाँ पर फीस कितना पेड हो गया, जो पेड किए वो अमाउंट यहाँ पर आ गया और कितना बैलेंस शो कर रहा है और यहाँ रिसिप्ट नंबर भी बता रहा है। थैंक यू।